की संख्या में जो किसान है वो चल पड़े हैं और शायद यही वजह है कि दिल्ली जा रहे किसानों को रोका गया है। किसानों की प्रदर्शन के चलते लंबा जाम लग गया है। महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों को रोका गया है। तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आ गई, आपके देखिए किस तरीके से यहां पर भारी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास इनको रोका गया है। दिल्ली जा रहे किसानों को यहां पर रोका गया है। जतिन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। जतिन, सुबह से ही जाम की स्थिति बनी हुई है और अब जब इतनी बड़ी संख्या में हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग मौजूद हैं प्रदर्शन में, तब तो स्थिति और भयावह होगी। अभी ये प्रदर्शन कहां पर हो रहा है और कौन कौन से रास्ते इस वक्त बिल्कुल ब्लॉक हैं? आज बिल्कुल देखिए, पहले महामाया फ्लाईओवर के नीचे सभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद वो आगे बढ़े और अब ये जो प्रेरणा पार्क है वहां पर अभी सभी लोग पहुंचे हैं। और सामने आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो इस आंदोलन के एक तरीके से कहे नेता है या यूं कह लीजिए कि अलग अलग गाँव के जो प्रतिनिधि इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं वो लोग पुलिस से बातचीत कर रहे हैं। इन लोगों की ये मांग है कि इन्हें चिल्ला बॉर्डर तक जाने दिया जाए। साथ ही पिछले 2 से ढाई महीने से ये लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे नोएडा अथॉरिटी के सामने, उन मांगों को अभी तक नहीं मांगा गया और यही कारण था कि आज किसानों में विरोध हुआ। विरोध इस कदर हुआ कि दिल्ली कूच करने का जो आह्वान है वो यहां पर किया गया। और आप ये तस्वीरें देखेंगे, पुलिस द्वारा बड़े कंटेनर्स लगा दिए गए हैं, क्रेन लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े बैरिकेड्स यहां पर किए गए हैं और सभी को अब यहां पर रोका गया है। लेकिन किसानों का साफ तौर पर कहना है कि उनका जो प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा और यही कारण है कि सभी किसान अब सड़क पर बैठ चुके हैं और कहीं ना कहीं अब पुलिस के सामने ही सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं कि आपने क्यों रोका है, आप आगे क्यों नहीं जाने दे रहे, या अथॉरिटी से जुड़े जो लोग हैं उनसे बातचीत क्यों नहीं कराई जा रही है। कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। रोका जा रहा है आप लोगों को, रोक क्या कह रही है? पुलिस कह रही है आगे नहीं जाने देंगे, आपको समाधान यही करेंगे, पर पुलिस करती नहीं है। 2-2.5 महीने से ऐसे बेकार हैं। क्या सर दिल्ली जाना चाह रहे हैं? हाँ जी, जरूर दिल्ली जाना चाहेंगे। संसद का घेराव करेंगे, अपना 10%, 5% और आबादी। किसानों की यही मांग है। क्या कुछ और मांगे? किसानों की मांगे नहीं है जी, ये हक है जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से पास हुआ है। 2011 में फैसला आया था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से। वो जो हक है हमारा 5% का 10% किया था नोएडा ने, कोर्ट ने, और किसानों को 64% किया था। तो वो हक है और आबादी जो जैसी है गांवों की वो तोड़ रहे हैं नोएडा अथॉरिटी। ये तोड़ी ना जाए, ये बचाई जाए। जैसे हम बसे हैं ऐसी बस रहे हैं। लेकिन सड़क जाम कर आम लोगों को तकलीफ होती है, लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। हम सड़क जाम नहीं कर रहे हैं, हम तो सीधा दिल्ली जा रहे हैं अपनी। जब यहाँ पर कोई सुन नहीं रहा, इस सरकार में कोई सुन नहीं रहा, तो हमारी मजबूरी है कि हमारी सुनाई जाए। यहाँ न सुने तो हम दिल्ली चले। लंबा ट्रैफिक जाम लग रहा है। 4-4 महीना दिन रात धरना चल रहा है, ये तो कुछ सुना ही नहीं रहा। MP ले रहा, न MLA ले रहा, जो हमारे क्षेत्र के भी है विधायक MP भी सुन नहीं रहे, जो इसलिए आए थे मजबूरी में। मैं आपको तस्वीरें भी दिखा, तमाम तस्वीरें हैं, पूरा रोड जाम है। आप पीछे देखेंगे तमाम ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जो किसान आसपास के गांव से यहाँ पहुंचे थे वो सभी लोग भी यहाँ पर हैं, झंडे लगाकर ये सभी लोग यहाँ पर पहुंचे और इस तरीके से। लेकिन जतिन, एक तरफ किसानों के कूच का आह्वान, वहीं दूसरी ओर जाम से जूझती दिल्ली। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है पुलिस के पास? अगला स्टेप क्या होगा पुलिस का? आज बिल्कुल देखिए, ये पूरा रोड इस तरीके से बंद किया गया है। आपको मैं इस रोड के बारे में अगर बताऊं तो ग्रेटर नोएडा से नोएडा होते हुए जब आप दिल्ली जाते हैं तो इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं और आप देखेंगे सड़क के दोनों तरफ कमोवेश इसी तरीके की स्थिति है। ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद है और रोड्स को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्या सड़क जाम करने से समाधान निकल जाएगा? सड़क जाम करने से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। पुलिस प्रशासन कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। जी, ये तो पुलिस ने रोक रास्ता था, हम का एग्जाम करते, हम तो दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है जतिन, हम आपके पास लौटेंगे। तो जतिन, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कितनी संख्या में लोग वहां पर बैठे हुए हैं। किसान बताए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनका सीधा कहना है कि वो संसद की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन फिलहाल महामाया फ्लाईओवर पर जाम लगा हुआ है, वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। शुक्रिया जतिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। 2 मिनट में भारत में आइए तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। नोएडा में सड़कों पर उतरे किसान। किसानों के प्रदर्शन के चलते नोएडा में लगा जगह जगह जाम। किसान प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में जुटे किसान, प्रदर्शन में महिलाएं भी हुई शामिल। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का हल्ला बोल। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ किसानों का यह हल्ला बोल। आपको बता दें, बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए किसान। नोएडा पुलिस ने ट्रक, ट्रेन और बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। तेज प्रताप यादव का नया वीडियो आया सामने। तीर धनुष के साथ वीडियो में नजर आए तेज प्रताप। कांग्रेस के सांसद धीरज साहू को समन देगी ईडी। साहू पर सोरेन को BMW कार देने का आरोप। BMW की खरीद को लेकर पूछताछ संभव।
सुरेन और साहू को आमने सामने बिठाकर होगी पूछताछ। ईडी के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बीएमडब्ल्यू कार को लेकर ईडी करेगी सवाल जवाब। श्रीनगर में आतंकियों ने बड़ी वारदात को दिया अंजाम। एक शख्स की गोली मारकर हत्या को अंजाम दिया। घटना के बाद सेना ने इलाके को घेरा। बंगलुरु में बीजेपी नेताओं ने कर्नाटक सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। धन के दुरुपयोग को लेकर जताई नाराजगी। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में हुआ दर्दनाक हादसा, गिरा मेट्रो का स्लैब। हादसे में कई लोगों के दबे होने की सूचना। हरदा हादसे में लगातार बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। 12 लोगों की मौत की हुई पुष्टि। जिला अस्पताल के डॉक्टर ने दी जानकारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बदमाशों के हौसले हुए बुलंद। अहियापुर थाना क्षेत्र में एक शख्स से मांगी 50 लाख की रंगदारी। जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। उधर लखनऊ में यातायात पुलिस ने चलाया विशेष अभियान। लोगों को सड़क नियमों के बारे में किया जागरूक। सभी से ट्रैफिक नियमों का पालन करने की अपील की। झांसी में एक टीचर ने नाबालिग छात्र को जमकर पीटा। सदमे में आया छात्र पिता ने थाने में लगाई न्याय की गुहार। ग्रेटर नोएडा में मृतक का शव नहीं मिलने पर परिजनों ने किया हंगामा। कुछ दिन पहले ही हुई थी युवक की हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और अब आप दिल्ली के गोकुलपुरी की, जहां पर मेट्रो का स्लैब गिर गया और इसकी वजह से 4 लोग जख्मी हो गए। कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दिल्ली के गोकुलपुरी में बड़ा हादसा हो गया। वहां अचानक मेट्रो की स्लैब गिर गई। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया, जिसकी वजह से वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के मुताबिक मेट्रो की स्लैब गिरने से 4 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया गया कि इस हादसे में कई मोटरसाइकिल भी चपेट में आई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया गया कि जिस मेट्रो की स्लैब गिरी वो इमारत पुरानी थी। फिलहाल सड़क पर पड़े मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आ रही है, गोकुलपुरी हादसे में मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 15 लाख की मदद, गंभीर रूप से घायल जो लोग हैं 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों को 50,000 की मदद करने का यहां पर ऐलान किया गया है। देखिए मेट्रो की स्लैब किस तरीके से गिर गई थी, इसके बाद से यहां बड़ा हादसा हुआ था। एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है, जहां मृतकों के परिजनों को 15 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल को 2.5 लाख की मदद का ऐलान किया गया है।